रिकॉर्डिंग भी चला दी है मैंने। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। क्या करना है पहले, देखो पहला वाला आपका था फाइनेंसिंग का मॉड्यूल था ना। ठीक है, फाइनेंसिंग में आपने क्या करना है, अगर आपको कहीं से लोन लेना है तो आपने सिंपल क्या है कि आपकी लोन लोन की रिक्वायरमेंट है, लेट से आपकी 20 मिलियन की यहाँ पे दिया हुआ सवाल में। अगर आपको ये लिखा हुआ कि 20 मिलियन, यहाँ पे 20 मिलियन है, तो आपको अगर एम लिख किया उसने 20 मिलियन का लफ्ज लिखा है, तो आपने यहाँ क्या करना है, सिंपली 20 के आगे 6 जीरो और लगा देना। 20, 1 2 3 इससे पहले आपने हमेशा ये काम करना है कि ए और वन के दरमियान जो ये जो पैरामीटर्स है इस पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, पूरी शीट सेलेक्ट होगी, इस पे आपने ये अपना कॉमा लगा देना है, 20 मिलियन पूरा बन जाए। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, उसने कहा जी आपको मार्कअप दिया हुआ होगा, मार्कअप इंटरेस्ट रेट ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, 20%। ठीक है, आपने 20% ले लिया। ठीक है, ये दिया हुआ है पर एनम। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज कि अगर वो ये कहता है कि भाई लेट्स से कि आपको 10 साल का बनाना है, 10 ईयर्स का टेन्योर दे दिया, 10 ईयर्स का दे दिया, 15 ईयर्स का दे दिया, 20 ईयर्स का दे दिया, टेन्योर दे दिया उसको। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 10 ईयर्स। तो आपको और साथ में उसने कहा जी इंस्टॉलमेंट मुझे चाहिए मंथली। ठीक है, तो आपको परेशान होना ही नहीं है किसी भी सूरत। ठीक है, शेड्यूल आपका वही बनेगा। इंस्टॉलमेंट उसने कहा जी मुझे मंथली चाहिए, आपको यहाँ इंस्टॉलमेंट निकालनी है। बट ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है और ये दे दिया। तो मंथली का क्या, आप कैसे करोगे मंथली? अब पर एनम है तो इसका रेट क्या हो जाएगा मंथली के लिए, आप उसके बाद डिवाइड कर दोगे, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो। इस साल में 12 महीने होते हैं, अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आता है परसेंटेज में दे दिया, 2% आ गया। इसको थोड़ा सा आप डबल डिजिट कर लो तो 1.67% आपके पास एग्जैक्ट एक फिगर है। मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो अगर इंस्टॉलमेंट के नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हो गए, एक साल में 12 हैं, तो अगर आपको 10 साल दिया है तो 10 × 60 कर दिया आपने सिंपली, आपके पास इसकी सॉरी 10 × 12 कर दिया, तो 120 इंस्टॉलमेंट आपके पास आ जाए, 120 इंस्टॉलमेंट ले। ठीक है, अब आपके पास पहला क्या होगा कि आपको ईयर या मंथ, आप ये मंथ है, अब ईयर नहीं है, आपको मंथ रखना। ठीक है, मंथ पहला कॉलम, सेकंड कॉलम आपका क्या आ गया, इंस्टॉलमेंट जो आपको निकालनी है। थर्ड कॉलम क्या आ गया आपके पास, तीसरा कॉलम आ गया आपके पास मार्कअप का। ठीक है, जो मंथली है। फिर क्या आ गया आपके पास, इंस्टॉलमेंट के बाद मार्कअप के बाद क्या आ गया आपके पास, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन आ गई, और उसके बाद बैलेंस आ गया। पहला क्या आ गया, वन। ये आपने इसको 120 तक आप लेके गए। ठीक है, तक ले आए, 121 थे आपने यहाँ तक आए। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि असल में ये बहुत ज्यादा आ, आते हैं तो व्यूअरशिप नहीं आ रही होती, इसकी नजर नहीं आ रहा होता है ना, इसके व्यू नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करो कि आप सीधे सीधे 13 पे दो या थर्ड इंस्टॉलमेंट पर रख के, तीसरे महीने पर रख के, और इसको पूरा यहाँ हाईलाइट करो। इसको 2 3 ऊपर तक 117 तक, जब यहाँ राइट क्लिक करोगे अपने टैब के ऊपर, अपने माउस के ऊपर, तो यहाँ पे एक बटन, ये विंडो खुलती है, इसमें हाइट का ऑप्शन होगा, यहाँ आपने इस हाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो ये बीच में हाइट रहेगा, लेकिन जो आप जितना भी ड्रैग ड्रॉप करोगे ना, ये सारे काम इसके अंदर हो रहे होंगे। ठीक है, अब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट तो आपको मालूम ही नहीं है, तो आपने यहाँ जीरो दिया और इज इक्वल टू करके इसको इस पे लिंक कर। ठीक है, अब इससे लिंक किया, अभी सेकंड को लिंक किया, तो उसको आगे तक क्लिक कर, ये पूरे 120 तक लिंक हो गया। यहाँ पे अगर चाहो तो इसको अनहाइड करके यहाँ तक दे, तो ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक हो गए। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे टेस्ट करने की फिगर डाल दो, 5 डाला मैंने, तो 120 तक ये नीचे तक पूरा आ गया। ठीक है, इसका मतलब है ये प्रॉपर लिंक हो गया। अब आपने यही 13 पे रखा और इसको 2 3 तक लाके आपने इसको, अब ये मार्कअप क्या है, अब यहाँ पे मैं इधर मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मैंने इक्वल टू लिंक देके, और ये मैं कौन सा लूंगा, मंथली वाला, क्योंकि ये मंथली है ना। ठीक है।
इसको फिर आप वही परसेंटेज लगा के इसको डबल क्लिक कर लें, बस ये। ठीक है। रीपेमेंट क्या है, अच्छा मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, ये ए है, ये आपके पास बी है, और बी जो है आपके पास कैसे निकल रहा है कि बी का मतलब, और ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी का कॉलम। ठीक है, अब बी कॉलम कैसे निकल रहा है कि बी जो है वो किसके बराबर है, बी कॉलम जो है बेसिकली ये जो आपका बी 10 है ना, ये 10 को आप, यानी बी के 10 को आप इसको ऊपर के कैसे, ठीक है, बी 10 का जो परसेंटेज होगा उस बी बी 10 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, H10 से। और ये इसी तरह जो है आगे ना, ये B10 को आपने ना, इसको आपने B10 को फ्रीज करना है, इसको पे आप डॉलर का साइन लगाएंगे, नहीं B10 के अलावा किसी से मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये जब आप ट्रैक करेंगे तो खुद ब खुद नीचे आएगा, बैलेंस पे जाना। सी क्या है, रीपेमेंट में होता है, तो इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में दो हिस्से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? आवाज आ रही है मेरी? सर मार्कअप और प्रिंसिपल दोनों हो गए। हाँ, मार्कअप और, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। हाँ मार्कअप और प्रिंसिपल होते हैं। तो अब यहाँ मार्कअप तो आपको पता चल गया ना, ये तो मार्कअप को तो आपने एक परसेंटेज से निकालना है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे कि आप इज इक्वल टू सी जो है उसमें से इंस्टॉलमेंट में से आप मार्कअप को माइनस कर दो सीधे सीधे, तो आपके पास रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगी। ठीक है, सी किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी के। ठीक है, और सम टाइम जो है ना वो आपको नेगेटिव में आंसर आएगा, आपने परेशान नहीं होना। अब ये डी क्या होता है, डी में क्या है, यहाँ इज इक्वल टू देखा जो आपका 20 मिलियन का लोन का बैलेंस है, आपने बोला तो यहाँ से लिंक करा दिया। अब ये क्या होगा कि D1 जो है, यानी कि यहाँ D10 जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो उसमें से आप इसके ऊपर तो ये मार्कअप लग रहा है, लेकिन ये D10 में से आपकी रिकवरी कितनी हो रही है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है वो माइनस होगी, यानी ये जो पांच जो D11 का है, ये D10 माइनस D11, क्योंकि यहाँ पे इसी नंबर पे खेल रहे हैं, तो आपको हो सकता है जब आपने पास करो तो इसके नंबर कुछ और हो, तो D10 माइनस 11। ठीक है, ये आ गया। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू 20 मिलियन माइनस, दिस इज आप, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, यहाँ मार्कअप के लिए क्या करोगे कि दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 20 मिलियन से, तो तुम्हारे पास ये पूरा, ठीक है। देखो ये खुद ब खुद आ रहा है। अब ये क्योंकि तुम्हारे पास क्या हो क्या रहा है कि 333 का मार्कअप आ रहा है, और रीपेमेंट आ गई, अब ये नेगेटिव था, तो 20 मिलियन में से मैंने ये रिकवरी माइनस की, तो यहाँ एड ऑन करके दिखा रहा है, क्योंकि ये माइनस में है इस वजह से दिखा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना, आपने यहाँ सीधे सीधे पहले तो इधर जाना है, और अपना ये जो कॉलम है आपके पास, जो अब आपके पास ये F10 से और इससे मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है ना, तो ये V10 में जो आपने ये इसके ऊपर जो यहाँ पे आपने ये मार्कअप रखा हुआ था, ये बेसिकली F10 में है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ये मैं इसको बी लिखा है, एफ है ऊपर, आप देखो ना ये कॉलम में एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इधर आए, और आपने आने के बाद, अच्छा यहाँ पे भी क्या है, ये भी H10 है, तो ये बेसिकली H10 और माइनस H11 है, तो कॉलम में मैंने डी डाल दिया था, ये बेसिकली डी इज इक्वल टू, तो डी जो है, तो आपका डी का जो स्टेटस है, ये H10 का माइनस आपका, इसमें से G11 को माइनस कर, तो जी के कॉलम में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपने इसे कुछ नहीं किया, इस फार्मूले को भी आपने आखिर तक ट्रैक किया, इसको भी आखिर तक ट्रैक कर दिया, डबल क्लिक करोगे तो नीचे तक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, F10 को आपने फ्रीज करना है, F10 में आपका डॉलर साइन लगा देंगे, ताकि क्योंकि इसमें आपकी परसेंटेज रखी हुई है, आपने इसमें F4 यहाँ के की के ऊपर, आपके कीबोर्ड पे F4 की की होती है, आपने सिर्फ उस की को जब यहाँ पे आपने पहले इधर लेफ्ट पे लाए, फिर F10 को हाईलाइट किया, फिर उसके बाद F4 पे आपने इसको प्रेस कर दिया, तो ये F10 आपकी, तो पूरा आपकी की जो है इसको इसको ट्रैक कर देगा, ताकि ये आपका सेम रहे। ठीक है, अभी देखो अगले में आ रहा हो तो F10, इसमें भी जा रहा हो तो F10। ठीक है, ये बाज़ औक़ात इस तारीख दे देता है, तो ये नंबर कभी ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो साइज छोटा होता है कॉलम का, आप यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको ये देख रहे हो कि यार ये तो कुछ अजीब सी फिगरें आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पे कोई परेशान नहीं होना, आप यहाँ गए बिल्कुल एंड पे गए, एंड पे जाके आपके पास यहाँ पे रखना है आपको अपना कर्सर, ये इसको रीपेमेंट के शेड्यूल को जीरो करना है। जीरो करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप वॉटेप पे जाएंगे, डेटा पे जाके क्लिक करेंगे, वॉटेप पे खोलेंगे, तो यहाँ पे गोल सिक्स सिनेरियो खोलेंगे। गोल सिक्स सिनेरियो में आपने क्या करना है, वैल्यू को जीरो कर दो। ठीक है, जीरो करेंगे बाय चेंजिंग सेल। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। आप यहाँ आए, पहली इंस्टॉलमेंट में रखा, बाकी काम जो है वो आपका सिस्टम खुद करेगा। ठीक है, देखो अभी ये कैलकुलेट कर रहा है,
आ गया। देखो ये कंप्लीटली उसने कैलकुलेट करके तुम्हें फिगर दे दी कि 3,86,511 386,511 की इंस्टॉलमेंट होगी। तो आप इसको 120 महीने में पूरा आपने पे कर दिया। आप इधर है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए इस पर सबमिशन चला दीजिए। ये पूरा देखो, ये 20 मिलियन आ गया आपका। जो रीपेमेंट है ये इसका क्रॉस चेक है, ये 20 मिलियन पूरा रीपेमेंट जो है इसके हिसाब से बराबर आ। ठीक है, आपने ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। ये क्लियर हो गया। आप यहाँ पे आपको इसको चाहो तो डब्बा शब्बा बना लो उसके ऊपर कोई। यहाँ पे आओगे, ये बॉर्डर्स बनते हैं इसके। ये बॉर्डर खोला आपने, बॉर्डर बनाया, प्रेजेंटेशन को फर्स्ट क्लास किया। और अब यहाँ जाके 11 से लेके 129 तक आप जाके अपने इसको अनहाइड कर दें। अनहाइड करेंगे आपके पास तो कंप्लीट आपके पास ये पिक्चर आ जाएगी। 120 तक ये कंप्लीटली आपके पास शेड्यूल जो है तैयार हो। क्लियर? कोई एनी क्वेश्चन ऑन इट? नो सर। सर एक मिनट, जब आप ईयर्स अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स 120 करें उससे पहले आप गोल सीक करेंगे जो इनिशियल आपने 10 इयर्स पे किया था? नहीं देखो, 10 ईयर्स पे तो नहीं करें। अगर ईयर्स पे दिया होगा तो रखेंगे, लेकिन अगर आपने सवाल में उसने पहले ही दे दिया आपको कि भाई ये तो हमने मंथली पे लेनी है, तो फिर आपने मंथली पे लेनी है। 120 ईयर्स कर लेंगे। अगर 15 साल हो जाए, ठीक है, यही 15 साल हो गए, अगर मैं यहाँ पे लेट से लिख दूंगी 15 साल है। 15 साल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कितने साल आ जाएंगे? 5 महीने, 180 मंथ्स आ जाएंगे। तो फिर आपको 180 महीने चलाएंगे, 20 साल। जी वो तो मुझे समझ आ गई, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ जैसे हम पहले 10 इयर्स का बनाएंगे और फिर उसको ड्रैग डाउन करते हैं ना 120 ना तक। ना 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 ना, अगर सवाल में किया कि पहले ईयरली निकालो फिर मंथली बनाओ, तो वो एक अलग क्वेश्चन है। तो दो सवाल हो गए। अब अगर यहाँ किया हुआ तो सवाल में उसने कहा कि भाई 10 ईयर्स का टाइम के लिए दिया है लेकिन इंस्टॉलमेंट मंथली देनी है, तो फिर आपने डायरेक्ट मंथली देना, बस आपको ईयरली को टच ही नहीं करना। ठीक है। ओके, फिर हमने पूरा एक साथ ही 120 का ही बनाएंगे टेबल। हाँ, आप डायरेक्ट, ये है सूरत यार। ठीक है, क्लियर हो गया ये? क्लोज करें इसे? कोई सवाल इस पे? हाँ जी, क्लोज कर दें इसको। Sir, this was amortization, right? ये दिस इज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहलाता है कि आपका लोन Okay. जो है वो अमोर्टाइज कैसे कैसे कम हो रहा है। ठीक है, चलें, ये तो आ गया। ये आपका फाइनेंसिंग का एक क्वेश्चन हो गया। ये फाइनेंसिंग का, तो ये आपका एक क्वेश्चन फाइनेंसिंग पे करके हमने इन पे करके अब आ जाए। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट में जो है वो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसमें आप पैसे लगा रहे हैं, यहाँ तो पैसे मांग रहे थे। वो कह रहा है यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। उसने कहा किसी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। उसने कहा 10 मिलियन की आपके पास पैसे लग पड़े हुए 10 मिलियन के। ठीक है, आपको 1 मिलियन या 10 मिलियन के आपके पास इतना पैसा पड़ा, लेट से 1 मिलियन पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, उसने कहा जी इसमें आपको इंटरेस्ट रेट या मार्कअप जो है या प्रॉफिट, ये तीनों एक ही ये ये है, आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। उसने कहा यार इसमें जो है वो 20% का चांस मिल रहा है, इस पे इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, आपने ये इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे भी क्या है, देखो अब यहाँ तो सिर्फ दो ही चीजें उसने टेन्योर बता दिया तुम्हें। टेन्योर उसने कहा इंटरेस्ट रेट यहाँ क्या है, ये भी पर एनम ही होगा। ठीक है, ये सालाना है। और यहाँ उसने कहा कि जी मुझे कितने साल के लिए चाहिए, लेट से फॉर एग्जाम्पल उसने कहा 10 ईयर्स के लिए चाहिए, 10 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कंपाउंडिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा कि डिस्काउंट फैक्टर भी दिया कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। डिस्काउंट फैक्टर दिया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है वो आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की निकालिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है बेसिकली, मिसाल के तौर पर ये मैंने कहा 28%। नॉर्मली इतना होता नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ महंगाई महंगाई बहुत ज्यादा गई तो इसलिए हमने निकाला। अब यहाँ कौन कौन से कॉलम बनेंगे, देखो पहला क्या है, ईयर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका इंटरेस्ट या प्रॉफिट। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है डिस्काउंट।
डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया, और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्या है, पहला साल। अब आप चाहें तो इसको इसको ऐसे बस कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या आपने इज इक्वल टू रखा है, अब इन्वेस्टमेंट की देखो वैल्यू कितनी है आपके पास, आपने 1 मिलियन ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो पहले साल इस पे प्रॉफिट कितना आएगा, ये दिस फैक्टर इनटू 20%। 20% पे आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 1 मिलियन पर 200,000 का इन्वेस्टमेंट मिल रहा था। अब देखो ये कहाँ पे है, E10 में, आपने E10 को रखा, यहाँ हाईलाइट किया हल्का सा, शिफ्ट दबा के यहाँ पे F4 दबा दिया, आ गया पूरा, हो गया। ठीक है ना, ये फ्रीज हो गया। अब इसमें क्या है कि इस कंपाउंडिंग में क्या होगा, इसमें ये पैसे वापस वापस री इन्वेस्ट हो गए। ठीक है, ये कंपाउंड हो गई, इसको जाके दोनों को पकड़ के आपने ट्रैक कर दिया, देखो तुम्हारी फाइनल वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसका क्रॉस चेक कैसे कि यार ये सही आया है या गलत है। राइट नाउ आपकी पूरी जो फिगर है आपने क्या है, इस प्रॉफिट का आपने, अभी देखो ये प्रॉफिट का जब मैं सम दूंगा तो ये 20 को भी ऐड कर लेता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ रख के समीशन जो है 1 से लेकर 10 तक ले लो, तो ये तुम्हारा 5.9 मिलियन, 5.191 मिलियन जो है आपके पास ये पैसे आ गए। इसके अंदर से जो फाइनल वैल्यू ऑफ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आ रही है 6.91 में से इस फिगर को माइनस कर दो, देखो तुम्हारे को 1 मिलियन। ठीक है, ये क्रॉस चेक हो गया, ये इसका क्रॉस चेक हो गया, क्या फाइनल वैल्यू जो है, प्रॉफिट निकाल दिया आपने, इस वैल्यू में से प्रॉफिट निकाल दिया, इसको चाहो तो नीचे करके कहीं निकालो। ठीक है, ये आपने निकाल दिया, एग्जैक्टली आपकी यही है। कोई इशू इसके अंदर? हाँ जी, समझ में आ गया ये? हाँ जी, कोई सवाल इस वाले सवाल में कोई इशू, कोई परेशानी? नहीं सर। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है, जिसको आपके यहाँ प्रेजेंट वैल्यू को जो फैक्टर निकालते हैं, आप लोगों ने अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा। बहुत आसान है, ये बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये कितना है, 28%। ठीक है, अब एक दफा आपका मॉडल बन जाता है ना, फिर दिस इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक दफा आप मॉडलिंग इसका मॉडल बना लोगे, फिर आप जो है वो बैठ के इसमें फिर कुछ भी कर सकते हो। अब डिस्काउंट फैक्टर में क्या है कि एक तो फार्मूला क्या है आपको, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वैल्यू जो आपको दी गई। अब ये वैल्यू भी G10 में जो पड़ी हुई है डिस्काउंट फैक्टर की है आपको, इसको भी आप हाईलाइट करके F4 दबा दीजिएगा, तो ये आपका अल्लाह भला करे, ये जो है वो फिक्स हो जाएगी। ये फिक्स हो गई, फिक्स हो गई, इसको आपने यहाँ कॉमा लगा दिया, देखो ये 0.78 आएगा। इसको परसेंटेज में ले लो, फैक्टर में ले लो, दोनों चीजें एक ही हैं। आ गया, इसको ड्रैग कर दो, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अब देखो अगर मैंने ड्रैग किया तो ये एक जैसा है, दूसरे साल भी यही, इस साल भी यही, तो ये इस पर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो इसके अंदर होता है कि पहले साल की इस पे आता है रेस टू दी पावर 1। ठीक है, इस पे कर दो, जब इसको पहले साल से लिंक करेंगे, आपने 1 2 3 किया हुआ ना, अब इसको यहाँ करोगे तो हर साल जो है ये आपको भाई, अब ये हर साल जो है आपका एक फैक्टर आ गया, ये बेसिकली असल में परसेंटेज सर है। क्या ये रिपीट कर देंगे आप? देखो ये 28% है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस G10, यानी इस फैक्टर को आपने G10 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 को डिवाइड किया, 1 प्लस ये जो आपका फैक्टर है। ठीक है, जो आपको 28% डिस्काउंट फैक्टर है, दोनों को लिया, दोनों का टोटल लिया, 1 से डिवाइड कर, 1 को ऊपर रखा, बाकी 1.28 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर इसका क्या है कि इसको पहले साल रेस टू दी पावर, ये पहले साल का फैक्टर है, दूसरे साल का आएगा, तो बेसिकली क्या होगा कि ये दूसरे साल जो है यही फार्मूला, अब जाहिर है इसमें अब जो है जो रेस टू दी पावर इसकी, तो ये 2 साल का हो गया, तो ये फैक्टर गया, एक्चुअली क्या हुआ, ये जो फिगर है ये गिर रही है, ये जो 0.78 है ना, एक्चुअली ये 0.78 जो है ये अगले साल इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 78 का भी 78% निकालो, इस तरह से इसका भी 78 निकालोगे, तो ये आएगा अगले साल 61 का 78% निकालो, ये 0.78% से हर साल डेप्रिशिएट हो, तो ये जब इस तरह देखो, इस वैल्यू को जब तुम 0.78 को कांस्टेंट रख के डेप्रिशिएट करते चले जाओगे, तो ये खुद ब खुद तुम्हें ये फैक्टर दे, खुद ब खुद तुम्हारा बन रहा है। तो एक्चुअली रेस टू पावर का मतलब यही होता है कि वो उसको और मजीद डेप्रिशिएट कर दे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई।
अब आपने निकालना है कि 0.78 या 78% ऑफ व्हाट, क्या आपको फाइनल वैल्यू एक साल के बाद विद प्रॉफिट मिली है 1.2 मिलियन। आपने कहा यार ये तो बड़ा कमाल हो गया, मेरे पास 12 लाख रुपए हो जाएंगे, मेरे 10 लाख के 12 हो गए। मैंने कहा जी भाई आज की तारीख में सेम डे इसकी वैल्यू जो है वो 937, ठीक है, 9,37,000, यानी कि आप जो पैसे आपको एक साल के बाद 12 लाख मिलेंगे वो इसकी ये हालत होगी। ठीक है, अब आपने क्या इसको ट्रैक कर दिया, ठीक है, यहाँ तक ट्रैक किया। अभी आगे 937, 878, 823, ये देखो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि 5 साल के बाद जो आपको 10 साल के बाद जो आपको 6.1 मिलियन, 61,91,736, 6.191,736 मिलियन रुपीज जो मिल रहे थे, ये इसकी वर्थ है आज की तारीख में 28% के डिस्काउंट फैक्टर के साथ, वो सिर्फ 5,24,460 रुपए है। क्लियर? अब देखो ये तुम्हारा मॉडल बन गया। मॉडल का बनने के बाद सबसे बड़ी आसानी क्या है, उसने कहा कि यार अच्छा यार जरा चेक करो, मेरा आपके बॉस ने बुलाया, उसने कहा यार इसको एक काम करोगे, अगर जो 19% मिले तो क्या होगा, मैंने कहा, ये 19 कर दिया। उसने 19 कर दिया, मैच है। 56 मिलियन मिलेंगे, 5.6 मिलेंगे मुझे, 6.1 की जगह 5.6 मिलेंगे, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 मिलियन, ये रिकनसाइल आ रहा है। इसने कहा कि इस फैक्टर को भी जो है वो 20 पे कर दो, तो ये आ गया। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सेम 19 पे कर दूं तो तुम्हारी यानी 19% का इंटरेस्ट रेट और 19% का डिस्काउंट फैक्टर दोनों को सेम किया तो जवाब क्या आता है? तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू हर साल जो है वो 1 मिलियन की आएगी, ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम होंगे तो जवाब एक जैसा आ रहा हो तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की सेम आएगी। ये फ्यूचर वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू, और एफ भी ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों सेम हो जाती है। ठीक है, सेम डिस्काउंट रेट अगर आपको ये मिला तो आप ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है, इसमें कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अब क्या करें, बस ये दो हो गए, ये दूसरा टॉपिक हो गया। अब क्या करा दें, कैश फ्लो करा दें। कैश फ्लो तो बहुत आसान सर है। ये हमारा कंपाउंडिंग हो गया, राइट? क्या हो गया? कंपाउंडिंग वाला टॉपिक हो गया। ये कंपाउंडिंग वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है तो वो तो बहुत ईजी होता है, उसमें प्रॉफिट जमा नहीं करना होता आपको। आप सेम सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपकी ये वैल्यू जो है सेम रहती है, हर दफा आपकी सेम रहती है, तो उसमें तो यार फिर वो सब कुछ करना बेकार ही होता है ना। मतलब वो कौन है यार, वो 10 साल तक अपना पैसा जो है वो रख के छोड़ देगा, कहता है मेरे इसके ऊपर भी तो मुझे फायदा दो ना, उसको कोई फायदा ही नहीं होता। इसलिए इसको कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं कि वो अपने पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तो ये होता है कि इसका मतलब है कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लेता है। ठीक है, प्रिंसिपल छोड़ देता है, प्रॉफिट बाहर निकालता है। ठीक है जी, क्लियर सर हो तो गया आप ये? क्वेश्चन ऐसे ही देंगे कि जैसे आपने टॉप लेफ्ट पे डेटा लिखी थी, आप वैसे क्वेश्चन देंगे और हमें वैसे उस टेबल देखो में आना तुम्हें होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे जैसे सवाल लिखा हुआ है ना, मैंने कहा ABC कंपनी, मैं यहाँ लिख दिया ABC कंपनी wants to invest in fixed deposit, ठीक है, एवरी ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, बस ये लिखा नीचे टर्म्स एंड कंडीशन, आपने टर्म्स एंड कंडीशन होगा। ठीक है, यहाँ फाइनेंसिंग में भी अगर कंपनी को एक पैसे चाहिए, किस पे चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहिए, आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन पकड़नी है। ठीक है, ये काम आपके सामने है, ये फिगर फिगर कितनी है और, ठीक है, बाकी सब लफाजी होती है और कुछ नहीं होता। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस वन कैश फ्लो। ठीक है, जो आप सबके लिए मसला है फलस्तीन में। ठीक है, आपको कहा कि भाई एक कंपनी है, उसका जो है उसमें भी क्या है कि उसका सेल हो रही है, उसने कहा जी सेल साल के तौर पे वो मंथली सेल्स कर रहा है एक कंपनी, उसमें भी ये लिखा होगा एक कंपनी डूइंग मंथली सेल्स कितनी, उसने कहा जी मंथली सेल्स वो कर रहा है, इसकी मंथली सेल्स है। अब इस तरह से करके डेटा लिखा हुआ कितनी है, उसने कहा जी 10,000 रुपये महीने की सेल करता है। ठीक है, 1 लाख रुपए महीने की सेल कर देता है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर वो कह देता है कि इसमें 1% मंथली इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंटल मंथली, ये इसका मंथली इंक्रीमेंटल हो रहा है। ठीक है, ये हर महीने जो है उसकी सेल जो है इतने इतने से बढ़ जाती है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तो सीओजीएस क्या, अब वो सीओजीएस अगर आपको दे दी, उसने उसने कहा जी ओपनिंग स्टॉक है 0,
और सीओजी उसने दे दिया आपको, उसने कहा जी सीओजी से 80% ऑफ, 80% ऑफ व्हाट, सेल्स। सेल्स का है। अच्छा, साथ में इसने कलेक्शन पीरियड भी बताएगा। यहाँ पे कलेक्शन पीरियड देते हैं कि यार कलेक्शन पीरियड है लेट्स से 1 मंथ, ठीक है। तो कहा जी 1 महीने के बाद इसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल के पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या 80% ये देगा, क्लोजिंग स्टॉक्स ने बता दिया कि जी क्लोजिंग स्टॉक के आपके पास 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे क्या चीज आ गई, अब तुमने पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना है, ठीक है। तो आपको अगर 12 महीने का बनाना है तो आप 12 महीने जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो इजी लगे, जनवरी टू या दिसंबर तक का, यहाँ आपने रख दिया टोटल। अब आपने पहले महीने की सेल ली, इक्वल रख के यहाँ पे तो। अच्छा, अब यहाँ ये, अब यहाँ तो ये है कि इसका तुमने 1% लेना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, यहाँ 1% का उसने कहा है कि हर महीने 1% पड़ रहा है, तो आपने इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है। E2 में ये तुम्हारा ई टू में ये था, तो इसको भी हाईलाइट करके इसको F4 कर दो, ताकि जब इसको ड्रैग करो तो ये समझ आ जाए। यही पैसे वापस में जमा कर दो। अब अगर नेक्स्ट मंथ का जो होगा वो खुद ब खुद इसमें जमा, इसमें ऐड ऑन हो जाए। क्लियर हो गया, ये आ गया। इसको ड्रैग करो यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया। ये देखो, ये कंप्लीटली तुम्हारा 101,000 हुआ। अब इस पे लगाओगे तो इस पे भी 1,010 आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये ड्रैग होता जाएगा, इसको पूरा टोटल मिल, ठीक है। इसको समेशन चलाओगे तो अब देखो तुम्हारे पास जो है, एक्चुअली मेरे पास टाइम कम हो रहा है। इतने भी 9 9 10 मिनट चलेगा, मैं ट्राई करता हूँ 10 मिनट में खत्म करूँ, ठीक है। ये आ गया 12,68,220, ठीक है। अब यहाँ पे सीओजीएस आपको दी हुई, आपको यार प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए मुझे इतनी मेहनत की क्या करूँगा, डायरेक्ट सीओजीएस ले लेता नहीं, लेकिन आपको जो रीपेमेंट्स करनी है, एक्चुअली यहाँ परचेज आपको निकालनी पड़ेगी। जब आप रीपेमेंट्स, जो आप पेमेंट्स करते हैं वो तो परचेज की करोगे ना। सीओजीएस में तो बस उसमें से आप जो इन्वेंट्री निकली हुई है तो इन्वेंट्री की भी पैसे दिए हैं, वो तो बैलेंस में चली गई। तो आप पूरा बनाओगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई। अच्छा, अब यहाँ कंप्लीट दिखाओगे, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 0 है। आपने ऐड परचेज, आपको मालूम नहीं है कि परचेज कितनी है। परचेज का आपको पता ही नहीं है कि कितनी है, ये आपके पास 0 कर दिया। अच्छा, अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक और परचेज मिलके क्या बनती है। Available for sale. यस, अवेलेबल, अवेलेबल फॉर, ठीक है। ये ट्रेडिंग का दिखाया ना इसमें आपको, कोई डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड तो दिखाया, ठीक है, ये आ गया। ये आपने फार्मूले से चलानी है, ठीक है। अभी आप भूल जाएंगे, इसमें आप परचेज दीजिए, आपने पहले फार्मूले बनाए। देखो ना, यहाँ अगर ओपनिंग स्टॉक में ये कहता है कि यहाँ पे 10 का ओपनिंग स्टॉक है और मैंने 10 20 आइटम खरीदे, 30 हो गया, खुद ब खुद देखो तुम्हारे फार्मूला 30 तक आ गया। अभी यहाँ फिगर 0 दी हुई है, कोई बात नहीं, आप भी हुए। अब क्या होगा, इसमें से लेस क्लोजिंग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके, 15,000 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब देखो, जब मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सीओजेस आ जाएगी, ये रिक्वायर्ड, ये आ जाएगी सीओजेस की। आप एज पर फार्मूला क्या करूंगा मैं, अवेलेबल पर सेल में से मैं अपना ये सीओजेस माइनस करूंगा तो ये माइनस में आ गई। अब मुझे क्या यहाँ पे क्या चाहिए, क्या यहाँ बेसिकली मुझे 80% ऑफ सेल चाहिए, तो 80% को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 100,000, तो मेरे पास एक डिजायर्ड जो मेरी रिक्वायर्ड सेल है वो आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करके नीचे ले लूंगा क्योंकि मुझे अपना जीपी भी निकालना है। तो मैंने जीपी, जीपी कैसे निकलता है, क्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, आपकी सेल में से, हाँ जी, क्या करेंगे, सेल में से सीओजीएस माइनस कर देंगे। आप सीओजीएस तो यहाँ नेगेटिव में आ रही है, इसलिए 1,15,000 का जीपी दिखा रहा है। आपको यहाँ एक्चुअली में यहाँ पे आपको कितना लाना है, यहाँ पे लाना है आपको 80,000, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूले से, जो क्योंकि हमारा इंक्रीमेंटल भी लग रहा है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे, अभी 80% है यार, इसको भी मैंने, क्योंकि देखो ये वैल्यू में दे रहा है मुझे, इसको मैंने यहाँ D5 में इसको भी फ्रीज करना है, ठीक है। ये फ्रीज करूंगा तो ये 80,000,
अब मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करूंगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर दिखा देगा। ये निकाल लिया उसने, देखो अगले महीने 1,01,000 की सेल होगी, उसका 80% आ गया, उसका 80% आ गया। अब मुझे यहाँ परचेज मालूम करनी है कि मुझे यहाँ सीओजीएस 80,000 लाने के लिए मैं यहाँ कितनी परचेज रखूँ कि मेरे पास 80,000 की आ जाए। जल्दी से बताओ, कौन बताएगा क्या करना चाहिए। 80,000 की परचेज लाने के लिए मेरे पास नेगेटिव में 15,000 आ रहा है, तो यहाँ 80 लाने के लिए मुझे क्या रखना है। 95। यस 95,000, ये रखा, जवाब दुरुस्त हो गया। ठीक है, ये आ गया 80,000 आ गया, 20% आ गया, ये परचेज आ गई आपकी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अगर आप भूल रहे हो तो अगर आपने प्रॉपर प्रॉपर परफेक्ट पिक्चर बनाई हुई है, अगर आप भूल रहे हो तो उसका एक तरीका रहेगा, ये यहाँ पे बनाया है आपने, सिस्टम अपना अच्छा बना लिया, तो आप गोल सीक पे भी जाके मालूम कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ गए, वॉटेप पे गए, गोल सीक पे गए, आपने क्या कहा, लेकिन उसके लिए आपका सिस्टम सही बनना चाहिए। आपने कहा जी मुझे यहाँ पे 80 चाहिए, आपने 80,000 रखा, आपने कहा जी मुझे देखो परचेज कितनी होनी चाहिए, उसने वो आपको कैलकुलेट आ गया 95,000। वरना आसान तरीका ये है कि देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आपने यहाँ रखा कि यार 15,000 है, तो 15,000 को 80 लाने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले ये 15, 15 में 15 जमा करोगे वो जीरो हो जाएगा। अब 80 लाने के लिए क्या क्या 80 और जमा करने हैं, तो 80 और जमा डाल दिए, तो 15 और 15 और 80 कितने हो गए, 95,000 आ गया आपने, क्या आपके पास। बेसिकली आप ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये एक्चुअली हमें अपनी पेमेंट्स के लिए निकालेंगे। पेमेंट्स ने कहा हुआ है कि हमारी हमें परचेज की, तो पेमेंट आप किसकी करोगे, परचेज की करोगे, वो कर दिया हुआ होगा, पर पेमेंट्स जो है वो जीरो टाइम पर है। पेमेंट्स जो है वो सेम डे दे दो। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपको यही फार्मूला जो है, इस आपके ये वाला जो फार्मूला जब आपने बनाए हुए, ये इसको आगे तक पूरा जो फार्मूला बनाया जाता है वो पूरा आगे टोटल तक खींचा कर। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये उसने कहा कि जी ये सेम चलेगा, ये आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये आगे तक, ये टोटल तक यही ले जाओ। ये पूरा इसको इज इक्वल टू करके लिंक बना दिया, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये उसने कहा कि भाई जो आपका जैन का क्लोजिंग है वो इसका ओपनिंग बन गया। ठीक है, तो ये इसको ओपनिंग बनाया आपने, इसको यहाँ पे आपके आप पूरा आगे तक इसको ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों किया, देखो ये क्या टोटल है, ये बेसिकली ये जनवरी से दिसंबर तक है, तो जनवरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ये था, ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है, और ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यही जनवरी का होगा। ये जीरो था, जीरो ले आए। ठीक है, आपने यहाँ भी एक अच्छा सा डब्बा बना दें। ठीक है, ये भी ले दिया। अब सीओजीएस जो है वो आपने यहाँ पे फार्मूले से बनाई थी, इस फार्मूले को खींचते हुए आप आगे तक ले आए। अब यहाँ पे जितनी भी आ रही है, ये जीपी का भी फार्मूला, इसको भी टोटल तक ट्रैक करें। ठीक है, अब यहाँ ये देखो तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हें अब कितनी चाहिए, अब यहाँ पे तुम्हें एक नई परचेज निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ जो तुमने अपनी टारगेटेड, ठीक है, तुम्हारे ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि नीचे जो तुम्हारी टारगेटेड सीओजीएस है वही परचेज बन जाएगी। इसको लॉ सिंपली यहाँ पे लाके इसको ट्रैक करो, देखो आ रहा है सेम, वही आंसर आ रहा है, 80,000 आ रहा है, सेम आंसर आ गया। इसको यहाँ पे लिंक करने के बाद ये पूरा तुमने ड्रॉप कर दिया, तो सारी तुम्हारी परचेज जो है वो निकल कर आ गई। ठीक है, अब इस परचेज को आपने इसका पूरा 12 महीने का टोटल ले लिया, इधर रखा, यहाँ तक का टोटल ले लिया, आ गया। तो ये 10,29,000 जो है ये आपकी कंप्लीट जो है, ये 253 की आपकी, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट आपका बन गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने अगला अगला आपका ये कि ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगला स्टेप क्या था कि आपको कैश फ्लो बनाना है। ठीक है, सीएफएल जिसे कहते हैं कैश फ्लो, इसमें भी क्या आएगा, सीएफएल में यही 12 महीने होंगे। ठीक है, थोड़ा तेज काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे यही 12 महीने, हमारे पास इस वक्त टाइम बहुत कम है, मीटिंग खत्म हो। आपने ये 1 मिलियन से ट्रैक किया, और इस सॉरी पहले इसको ये कर लेते हैं, पहले जनवरी को रखेंगे हम यहाँ पे, जैन को रखा हमने, जैन को ट्रैक करके पूरा आगे तक गया। ठीक है, अच्छा आपके पास अब क्या होता है, पहले आपको जब कैश फ्लो बना दो तो पहले आपके पास यहाँ भी एक अदद ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का। आपके पास है ही कुछ नहीं, जब आपने स्टार्ट लिया है तो आपके पास जीरो से स्टार्ट लिया ना, यू हैव स्टार्टेड जीरो। फिर सेल्स की कलेक्शन के पैसे से कहाँ से आएंगे, सेल्स कलेक्शन से आएंगे। सेल्स कलेक्शन का वो क्या कर रहा है कि आपको 40 डेज में पैसे मिलने हैं, यानी कि आपको जनवरी की सेल कब मिलेगी, फेब में मिलेगी, तो आपने फरवरी में आके इज इक्वल टू करके ये जनवरी की सेल से क्या आ गया, इसको टोटल तक ट्रैक कर लो। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने ट्रैक।
यहाँ पे भी आप जो है ना जनवरी में भी आप ना जीरो जरूर डाल दें, ताकि जब आप वहां से सबमिशन का फार्मूला लगाएं तो आगे तक ये कैलकुलेट करें। आ गया ये? अच्छा, अब इसके बाद क्या आ गया? दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है WC लोन की, अगर जरूरत है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको इसी सोर्स से पैसे आ रहे हैं ना, या तो लोन से आ रहे होंगे या सेल्स से पैसे आ रहे होंगे या इक्विटी से पैसे आते हैं। इक्विटी की तो बात उसने बोली नहीं, होती सवाल में दिया हुआ है भाई मुझे बताओ कि अगर लोन कितना लेना पड़ेगा, ठीक है, तो आपने यहाँ ले लिया, और इसी तरह इसका समेशन भी यहाँ पे आपने इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ताकि इसमें इसका समेशन भी आ जाए। अगर यहाँ कोई फिगर हो, मैं से मिसाल के तौर पे आपने कहा कि 50 यहाँ डाल रहे हैं, 50 आ रहा है, अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया आपके पास? टोटल इनफ्लो आ गया आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास, टोटल इनफ्लो आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि टोटल इनफ्लो में आपने इसका समेशन ले लिया पूरा, होगा ओपनिंग बैलेंस, सेल्स कलेक्शन और वर्किंग कैपिटल के लोन को, तीनों को जमा किया, और तीनों को जमा करके आपने अल्लाह का भला करके आगे तक ड्रैग करना, ठीक है। ये भी मुझे फार्मूला है ना, इसको लास्ट तक लेकर। अब क्या किया आपने? ये हो गया टोटल इनफ्लो लेस पेमेंट्स, लेस आउटफ्लो। तो आउटफ्लो एक टाइटल लिख लो, फिर इसके बाद ले जाओ पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्या, इसको आप क्या इक्वल करो, उसने कहा सेम डे पेमेंट हो रही है, किसकी पेमेंट कर रहे हो आप? सीधे सीधे आपने यहाँ पे जाया, अपना जो आपने ये सीओजेस अपना बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके परचेज से लिंक करना है, सीओजेस से नहीं लिंक करना, परचेज से लिंक किया और इसको आगे तक खींच दिया। अच्छा, इसका टोटल भी तो क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप एहतियातन परचेज कमीशन चला आ गया, लेकिन ये अगर लिंक भी करते तब भी एक बार। अब इसमें से क्या हुआ? ये बचेगा आपके पास टोटल इनफ्लो में से, आपने जब आपने पेमेंट निकाल दी तो आपके पास क्या बच गया? यहाँ पे जनवरी में आपके पास जो टोटल इनफ्लो है जीरो है, इसमें से आपने माइनस किया तो ये 95,000।